Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, this is Rajendra Kumar. Today we will solve exercise 1.2 of chapter 1 knowing our numbers of class 6 mathematics. Students, before we solve exercise 1.2 we will learn some unit conversions. These unit conversions are useful to convert units which are asked in questions. Okay students, here is your first unit conversion, and that is 1 centimeter equals to 10 mm. Here mm means millimeter. Second, 1 meter equals to 100 centimeter. Okay. Third, 1 meter equals to 1000 millimeter. Fourth, 1 kilometer equals to 1000 meter. Fifth, 1 gram equals to 1000 milligram. Here mg means milligram. Okay students. Sixth, 1 kg equals to 1000 gram. Here gm means gram. Okay. 7, 1 liter equals to 1000 ml. Here L means liter, ml means milliliter. Here is your question 1. In question 1, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक स्कूल के अंदर बुक एग्जीबिशन रखा गया और वह एग्जीबिशन 4 दिन चला और उस एग्जीबिशन के काउंटर पर 4 दिन टिकटें बिकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल मीन्स 4th डे। तो उन 4 दिनों में उन काउंटर पर जो टिकटें बिकी हैं उनका नंबर जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना ये है कि उन 4 दिनों में कुल कितने टिकटें बिकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे पहले दिन बिकी हुई टिकटों की संख्या को। तो यहाँ पर मैंने लिख के बताया है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इक्वल्स टू 1094। ये आपके पहले दिन बिकी हुई टिकटों की संख्या है। अब दूसरे दिन बिकी हुई टिकटों की संख्या को हम लिख के बताएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख के बताऊंगा नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे इक्वल्स टू 1812। अब तीसरे दिन बिकी हुई टिकटों की संख्या को मैं लिख के बताऊंगा नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे इक्वल्स टू 2050। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चौथे दिन बिकी हुई टिकटों की संख्या को मैं लिखकर बताऊंगा नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे इक्वल्स टू 2751। अब 4 दिनों में कुल कितने टिकटें बिकी हैं उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन चारों संख्याओं को मीन्स नंबर को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा और मैं लिखकर बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इक्वल्स टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। और जब मैं इनको प्लस करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा
ये 7707। ओके स्टूडेंट्स, तो उन 4 दिनों में कुल इतनी टिकटें बिकी हैं, तो मैं इसे लिखकर बता दूंगा देयरफॉर 707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 2। Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है शेखर जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसने 6,980 रन्स बना लिए हैं टेस्ट मैच में, लेकिन वह चाहता है कि वह अपने 10,000 रन पूरे करे। हालांकि उसने 10,000 रन पूरे नहीं किए, उसने कितने रन पूरे किए हैं? 6,980। यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब उसे और कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि वो अपने 10,000 रन पूरा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वह कितने रन बनाना चाहता है, वह 10,000 रन बनाना चाहता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रन्स टू अचीव इक्वल टू 10,000। यह है वह रन जो वह बनाना चाहता है। अब उसने कितने बना लिए रन वो मैं लिखूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा रन्स स्कोर्ड बाय शेखर इज इक्वल टू 6,980। ये उसने रन बना लिए हैं। अब कितने और रन बनाने हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनका जो है मैं डिफरेंस निकालूंगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10,000 में से जितने रन उसने बना लिए वो मैं क्या कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 6,980। और जब मैं इनका सब्ट्रैक्ट करूँगा तब मुझे कितना मिलेगा, 3,020 रन्स। ओके, तो कहने का मतलब इतने रन जो उसे और बनाने पड़ेंगे 10,000 रन्स पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा देयरफॉर शेखर नीड्स 3,020 मोर रन्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 3। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वह 5,77,500 वोटों से जीता है, जबकि उसका जो अपोजिटर है, उसके जो अगेंस्ट में खड़ा है, ठीक है, हिज नियरेस्ट राइवल, राइवल मीन्स उसका अपोजिटर, उसने कुल कितने वोट सिक्योर किए हैं, 3,48,700 वोट सिक्योर किए हैं। अब आपको बताना ये है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वह कितने वोटों से इलेक्शन जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज इक्वल टू 5,77,500। ओके, यह उस व्यक्ति द्वारा जीते गए वोट हैं। अब उसका जो नियरेस्ट राइवल है उसने कितने वोट सिक्योर किए वो हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल इज इक्वल टू 3,48,700। ये उसके नियरेस्ट राइवल ने सिक्योर किए हैं। यहाँ पर जो जीतने वाला वोटर है वह कितने वोटों से जीता है वह पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो है डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वोटों में से कम वोट को हम लोग कम कर देंगे तो वह कितने वोटों से जीता वो हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्जिन बिटवीन देम इक्वल्स टू 5,77,500 माइनस 3,48,700। जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 2,28,800
ओके, तो कहने का मतलब इतने वोटों से जो है सक्सेसफुल वोटर जो है वो जीता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट won by a margin of 2,28,800 votes. Okay. Now question 4. Kirti bookstore sold books worth 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. Okay, how much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, कीर्ति बुक स्टोर है, उसने जून मंथ के फर्स्ट वीक में जो है 2,85,891 बुक्स बेची और जून के सेकेंड वीक में 4,768 बुक जो है बेची है। अब आपको बताना ये है कि दोनों वीक की मिलाकर उन्होंने कुल कितनी बुक्स बेची हैं और किस वीक में सेल ज़्यादा किया है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा कि पहले वीक में कितनी बुक उन्होंने बेची। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक इक्वल्स टू 2,85,891, ये उन्होंने फर्स्ट वीक में बुक बेची। अब सेकेंड वीक में कितनी बुक बेची वो मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक इक्वल्स टू 4,768। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों वीक में कुल कितनी बुक बेची है उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन नंबर ऑफ बुक्स को जो उन्होंने बेची उसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर लिखकर बताऊंगा टोटल बुक्स सोल्ड टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2,85,891 फिर प्लस करके 4,768 और मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। ओके, प्लस करने पर मुझे कितना मिलेगा, इतना। ठीक है, और वह कितना है 6,86,659। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 वीक की मिलाकर उन्होंने इतनी बुक्स बेची। अब हमें यह बताना है कि किस वीक में सेल ज़्यादा था। तो यहाँ पर सेकेंड वीक के सेल को देखकर हमें पता लगता है कि फर्स्ट वीक के सेल से ज़्यादा उन्होंने सेल किया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंस 4,768 इज ग्रेटर देन 2,85,891। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर लिखकर बता दूंगा देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट वीक। नाउ सेकेंड वीक में जो बुक्स बिकी हैं उनके नंबर्स को मैं लिखूंगा बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक इक्वल्स टू 4,768 और फर्स्ट वीक में जो बुकें बिकी हैं उनको मैं लिखूंगा बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक इक्वल्स टू 2,85,891। अब कितनी ज़्यादा बुक्स बिकी हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए मैं लिखूंगा मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक इक्वल्स टू 4,768 माइनस 2,85,891। यहाँ पर इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा और सबट्रैक्ट करने पर मुझे ये नंबर मिलेगा जो कितना है 1,14,877। तो इससे हमें ये पता लग गया कि सेकेंड वीक में जो है उन्होंने कितनी ज़्यादा बुक्स बेची है। तो इसको मैं लिखकर बता दूंगा देयरफॉर सेल इन सेकेंड वीक वॉज लार्जर देन सेल इन फर्स्ट वीक बाय 1,14,877। ओके स्टूडेंट्स, now question 5. Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once. बच्चों इस क्वेश्चन में जो है आपको डिजिट्स दिए हुए हैं
और जो डिजिट दिए हैं वे 5 डिजिट हैं और उन 5 डिजिट का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और उनका डिफरेंस कितना है वो आपको पता करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बनाते समय कोई भी डिजिट का रिपीटेशन करना नहीं है। तो इन नंबर्स का, इन 5 डिजिट का यूज करके हम लोग ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाते हैं और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 6, 2, 7, 4, 3। तो यहाँ पर आपको पता है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट्स हमको गिवन है उन डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं, उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो सबसे बड़ा डिजिट है वह कौन है, 7। ठीक है, उसको हम पहले लिख देंगे, फिर कितना है 6, उसको उसके बाद लिखेंगे, मतलब 7 के बाद लिखेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को और फिर 2 को। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिजिट्स हमको गिवन है, ठीक है, उनमें से हम क्या करेंगे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल डिजिट को लिखते हैं, देन आफ्टर उससे बड़े डिजिट को लिखते हैं, देन आफ्टर उससे ग्रेटर डिजिट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो डिजिट्स गिवन है, ये जो डिजिट्स गिवन है इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 2। तो पहले मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देन आफ्टर 3 को जो मैंने लिखा हुआ है, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 6, देन आफ्टर 7। तो यहाँ पर मुझे ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है बन गए हैं। अब हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स का जो है मैं डिफरेंस लूँगा। ठीक है, तो इसे मैं लिख कर बताऊँगा। लिखते समय आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट नंबर हमें पहले लिखना है और उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है मैंने लिखकर बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। जब मैं इनका डिफरेंस लूँगा, ठीक है, तब इनका सबट्रैक्ट हो करके क्या आ जाएगा, कुछ इतना। ओके स्टूडेंट्स, जो कितना है 52,965। ओके, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर मैं लिखकर बता दूंगा, Therefore the difference is 52,965। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन 6 में दिया है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको यह बोला गया है कि जनवरी 2006 के मंथ में, ठीक है, एक मशीन जो है वो दिन का एवरेज 2,825 स्क्रू बनाती है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब आपको बताना यह है कि जनवरी मंथ में वह मशीन जो है टोटल कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग वह एक दिन में, मीन्स वन डे में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है वो लिखकर बताएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखकर बताऊंगा, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन वन डे इक्वल्स टू 2,825। यहाँ पर मैंने लिखा। ओके, अब हम जानते हैं जनवरी मंथ के अंदर जो है 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख के बताऊंगा, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी इक्वल्स टू 31 डेज। ओके स्टूडेंट, अब हमें पता है कि वन डे के जो है इतने स्क्रू बनते हैं। ओके, अब हमें पता करना है 31 डेज के। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करने पर मैं क्या लिखूँगा, उसे लिखकर बताऊँगा, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी मंथ इक्वल्स टू 2,825 मल्टीप्लाई बाय 31।
ओके, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई जो है हमें क्या देगा, यस, जनवरी मंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो स्क्रू प्रोड्यूस होंगे उनका नंबर देगा। यहाँ पर मैं इनका मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 के मल्टीप्लाई के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्रॉस साइन रखूँगा। देन आफ्टर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो 3 5 या 15 का 5 यहाँ पर लिखूँगा और 1 कैरी 2 पर रखूँगा। नाउ 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 3 2 जा 6 और 1 कैरी कितना हुआ 7, जो मैं यहाँ लिखूँगा, ओके, 8 के नीचे। नाउ 3 8 जा 24, ओके स्टूडेंट्स, 3 8 जा 24, 24 का 4 यहाँ पर मैं लिखूँगा और 2 कैरी जो है 2 के ऊपर रखूँगा। नाउ 3 2 जा 6 और 2 कैरी कितना हुआ 8, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई आया है इनको मैं प्लस कर लूँगा। प्लस करने पर मुझे पता चलेगा 5 एज इट इज लिखूँगा, 2 and 5 7, 8 और 7 15 का 5 लिखा, 1 कैरी 2 और 4 6 और 1 कैरी 7 और 8 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर जनवरी मंथ में कितने टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस होते हैं उनका नंबर हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर मैं लिखकर बता दूंगा, देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 to 6 को सोल्व किया है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सोल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।